अगले दिन फिर गए थे, मोरघट्टी रुके थे। 2023 की बात होगी। तो नहीं 23 की नहीं, 24 जनवरी की बात है। ये मेरा फोन ना तभी खरीदा था, उसमें टस्कर मिला। और टस्कर को जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि देखना अब ये कान आगे करेगा, अब ये पैर मोड़ेगा, वैसा वो सब कर रहा है वो। अच्छा। और फिर मैंने कहा अब ये चार्ज करेगा, उसने चार्ज किया। क्योंकि हाथी की हरकतें देख के आप पता कर सकते हो क्या करने वाला है। बस आपकी दूरी पर्याप्त होनी चाहिए। कान फड़फड़ाए ना, हाँ समझ लो तैयार कर रहा हूँ कान कर रहा है, फिर वो कान आगे करता है। फिर वो सूंड का नोक जो है ना आपकी तरफ करके जायजा लेता है। फिर पूंछ को 90 डिग्री के एंगल में घुमाता है। अच्छा। तनाव जैसे हमारे माथे की भ्रुकुटी तन जाती है ना, वो उसका निशान। अगर वो स्ट्रेस में है, अगर कोई आप वीडियो देखोगे जिसमें लोग हाथी को भगा रहे हैं हॉर्न बजा के, पटाखे फोड़ के, पूंछ लिपटी रहती है उसकी। पूंछ हमेशा तिरछी होगी, सीधी पूंछ में नहीं भागेगा। तो वो उसका स्ट्रेस लेवल होता था। और वो वाला हाथी जिसके बारे में बता रहा हूँ मस्त पीरियड में था। उसके जो टेम्पोरिन हार्मोन निकलता है ना कान और मतलब कनपट्टी से निकलता है, तो वो बह रहा था, उसकी बदबू भी आ रही थी। उसकी बहुत बुरी बदबू आती है नाली की तरह से। अच्छा। हाँ। ये जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, हाँ। किसी जमाने में मेरे पास जो है मारुति वैन होती थी। हाँ। तो ऐसे में सर्दी का टाइम था, भयंकर यहाँ पाला पड़ता है, सूखता भी नहीं है पाला सड़क में। तो मैं आ रहा था, तो यहीं पर ना एक सांबर डियर का एक छोटा बच्चा अचानक गाड़ी के आगे आ गया। अच्छा। तो अभी माँ की ममता वाली बात आई थी जैसे। हाँ। तो मैंने ना गाड़ी धीरे कर दी उसको देख के। मैंने कहा बच्चा निकल जाएगा। अचानक जो है ना बड़ी सी मादा सांबर डियर बच्चे के और गाड़ी के बीच में आ गई। तो ये देखो क्या माँ की ममता है। उसको बचाने के लिए वो बिल्कुल गाड़ी के सामने आ गई। 1 मीटर की दूरी रही होगी मुश्किल से। और सांबर अगर चलती गाड़ी में आ जाए, जैसे नीलगाय से बहुत एक्सीडेंट होते हैं, सांबर डियर भी अगर गाड़ी के में आया तो सांबर की भी डेथ है, गाड़ी वालों का भी बुरा हाल है, पलट जाएगी। स्पीड अगर तो मतलब जो हम बोल रहे थे ना, स्पीड आपको वैसे नॉर्मल रखनी चाहिए स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग। वो इसलिए भी रखनी चाहिए बचा सको, आप बचा सको, खुद भी बच सको। क्योंकि अगर हाई स्पीड में सांबर आ गया ना तो आपकी गाड़ी पलटनी तय है। सांबर तो मरेगा ही, हाई स्पीड से टकराएगा। हाँ। आप भी जाओगे। ऐसा मेरे नीलगाय के साथ हो चुका है। हाँ। दिल्ली से जब बाहर निकले ना, दिल्ली बॉर्डर से जब बाहर निकले कार लेके, मारुति 800 थी। तो आप ये लगाइए, जब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो वो तो हाईवे है, वो जब टाप के आया, बीच का जो होता है डिवाइडर, उसको भी टाप के आ गया, इतनी स्पीड से आया। और ब्रेक मारते मारते जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड की हेडलाइट वगैरह उसके जो है पिछले भाग में लगी। तो वो एक बार तो नीचे गिर गया था क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। और वहाँ उसके बाद उठ के चला भी गया। अच्छा। और वो क्या हमारी मेल था कि फीमेल? ये मेरे को ध्यान नहीं है। नीला था कि पीला? नीला। हाँ तो वो मेल था। हाँ। अब क्या हुआ कि वो तो भाग गया, हमारी गाड़ी कर गया ऐसे ही, पूरा पिचक गया उसका उस क्षेत्र का। पर ये था कि रेडिएटर बच गया। हाँ तो वो साइड से लगी, वरना वो तो गाड़ी टूट जाती। फिर वापस ले गए। पूरे दो दिन और खर्च हो गए उसको रिपेयर करा के, तब आए फिर वापस। वो नीलगाय की बात करी ना आपने, उसको माहा बोलते हैं और कई लोग वहाँ पे उधर गाजियाबाद साइड। तो मैं स्कॉर्पियो की सर्विसिंग के लिए गया था। अच्छा। वहाँ एक आया तो बात आई, तो मैंने गाड़ी कैसे डैमेज होगी? बोला माहा चिपक गया था। माहा चिपक गया मतलब माहा ने फोड़ के जब वो सनकता है ना तो यार धाड़ भैंसे की तरह अच्छा मारता है। अच्छा। पूरी स्कॉर्पियो खत्म कर दी थी मार के उसने। अच्छा। एक केस और सुना था मैंने, शायद वहीं पे बताया था किसी ने जब हम बैठे थे, कि एकदम से गाड़ी के सामने आ गया, मर भी गया, इनकी गाड़ी पलट गई। अच्छा। उसके नीचे आके मर गया। अच्छा, नीलगाय की एक खास बात बताऊं, जैसे मैंने पूछा ना नीला की पीला, कि
जो नीला होता है, जैसे कोई इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू बुल, ब्लू वो बिल्कुल सही बोलते हैं, बुल है वो, बुल है वो, बुल है। हाँ। लेकिन जब हिंदी में बोलते हैं तो नील गाय बोलते हैं, गाय बोलते हैं। और एक्चुअली जो उसकी फीमेल है वो नीली होती ही नहीं है, होती नहीं है, वो भूरी होती है। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। हाँ। इतनी बारीकी में कोई जाता नहीं है। भाई यही तो खासियत है आपकी। अच्छा, दूसरी एक और बात, ये होता है एंटीलोप। एंटीलोप, ठीक है ना। हाँ। एंटीलोप और डियर में क्या फर्क है? हाँ। डियर वो जानवर है जिसके कि सींग हर साल झड़ते हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। एंटलर्स बोलते हैं। हाँ। एंटीलोप वो है जिसके सींग एक बार आ गए, जैसे गाय बैल है, इनके सींग एक ही बार आते हैं ना, हाँ। बार बार नहीं आते। बार बार नहीं आते। तो एंटीलोप भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली से गाय बैल करते हैं, अच्छा, बोविडी। और डियर करते हैं सर्विडी। डियर के एंटलर गिरेंगे, फिर आएंगे, फिर मजबूत वो भी होंगे, जब वो मारेगा तो वो भी घुस जाएगा। हाँ। लेकिन बाद में वो झड़ के गिर जाएगा। झड़ के गिर जाते। अच्छा, डियर में ज्यादातर में ऐसा होता है कि मेल के सींग है, फीमेल के नहीं है। अच्छा, एंटीलोप में मेल और फीमेल दोनों के सींग हो सकते हैं। अच्छा, जैसे गाय के भी सींग होते हैं, बैल के भी सींग, बैल के भी होते हैं। हाँ। तो ऐसे जैसे हमारे एशियन एलिफेंट में फीमेल के बहुत हल्के हल्के से टस्क होते हैं, टचेस बोलते हैं। अच्छा, मेल के ही होते हैं ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो एक आध के मैंने देखा है फीमेल के भी बड़े बड़े टस्क। दुधवा नेशनल पार्क में है गंगा कली, मैंने वीडियो बनाया, बड़े टस्क है। इसमें एक और चीज होती है डियर में कि जब डियर बचेगा, एक तो डियर को आप देखना वो जनरली घने जंगल में मिलेगा। एंटीलोप आपको घने जंगल में, अब नीलगाय मिल जाती है लेकिन वैसे नीलगाय की जगह कहाँ है? खेत के आसपास ना, खुले मैदान। ऐसे एंटीलोप आपको खुले मैदान, मतलब बफर एरिया, ग्रास लैंड, इस तरह के इलाके में ज्यादा मिलेगा। अच्छा। या रेत के मैदान में। घने जंगल में एंटीलोप कम मिलेगा। एंटीलोप कौन सा होता है? नीलगाय, ब्लैक बक, काला हिरण, हिरण नहीं है, अच्छा, एंटीलोप है। अच्छा, इंडियन गजेल, ये भी एंटीलोप है। तो ये इनकी पावर है तेज भाग के बचना। अच्छा, एंटीलोप की एंटीलोप की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर भी होती है, डियर की 60, ठीक है ना। टाइगर भी 55 तक होता है ना, डियर थोड़ा सा, मतलब 10, 60, 65 समझ लो। टाइगर से तेज भागता है लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन चीता के सामने सरेंडर, सब सरेंडर है, क्योंकि चीता 110 पे भाग रहा है, लेकिन इनके पास टेक्निक होती है, दाएं बाएं कुलाचे भर के कट मारना कि वो उसको अपनी पूंछ से बैलेंस को बराबर करना होता है। अच्छा। तो एंटीलोप की यूएसपी है तेजी से भाग के बचेगा। अच्छा। डियर की यूएसपी है कि भागेगा भी लेकिन वो छिप के बचेगा ज्यादा। अच्छा, जैसे टाइगर भाग रहा है तो भागेगा, आपसे भाग रहा है इधर भाग के फिर इधर छिप जाएगा झाड़ी में डियर। तो ये अचानक बात आ गई वो नीलगाय की बात से, तो बात दिमाग में आ गई अपना। ऐसा ये कुछ कहीं कुछ आता है टॉपिक, तो उसमें जो बात आती तो वो समझ लो बता देता हूं। एक बात और पूछना चाह रहा हूँ मैं जानकारी के लिए ना। हाँ, क्या बात थी दिमाग से उतर जाती है। कोई बात नहीं, आ जाएगी। हाँ, कई बार ये जैसे कॉल होती है ना, बार्किंग डियर की बोलते हैं भाई, ज्यादा फॉल्स होती है कॉल। तो कॉल होती है तो मेरे को कुछ जो बात कॉल में समझ में आई है, कई बार क्या होता है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए भी ये कॉल करते हैं कि बच्चे को तो छुपा देते हैं झाड़ी में या घास में कहीं पर, उसको इशारा करके कि भाई तू बैठ जा या कुछ भी कर ले, छोटा है, और अपने आप थोड़ा दाएं बाएं जाके उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ ढूंढ रहा है। देखो इसमें क्या है कि बार्किंग डियर की जो बोलते हैं ना कि उसकी कॉल फॉल्स होती है, ज्यादातर में क्या है कि उसको उसकी रियल कॉल और फॉल्स कॉल पकड़ने का तरीका है। अच्छा, अगर वो सिंगल कर रहा है, अच्छा, जोर से डाल गिरेगी तो भी कर देगा। हाँ। सांप को तो डाल गिरेगी तो एक बार कॉल करेगा, अच्छा, 1 या 2 बार कर देगा। सांप दिखेगा तो भी वो लंबी कॉल करेगा, क्योंकि वो डर रहा है ना। हाँ। टाइगर लेपर्ड को देखेगा तो भी करेगा। हाँ। जब लगातार कॉल कर रहा है ना, अच्छा, इंटेंस कॉल, अच्छा, तो आप समझ लो खतरा। हाँ, वो खतरा क्या है कि नेवला है, सांप है, इस तरह की क्या चीज है जो उससे डर रहा है वो, अच्छा, वो नहीं पता। तो फेक नहीं है, एग्जैक्टली टाइगर की सेंस नहीं दे रहा है। अच्छा, कॉल जेन्युइन है। हाँ। क्योंकि जो डाल गिरने वाली है वो एक होती है,
तो आप समझ जाओगे, समझ गया है ना। जब लगातार वो करता है ना, परेशान हो गए, हम तो रोज ही सुनते हैं हाँ। और हमारे तो बिल्कुल रिजॉर्ट के ऊपर ही रहते हैं। हाँ, इधर भी रोज आती है। हाँ। तो और हमारे कुछ पहाड़ का सिस्टम है, गूंज के आती है, कॉल जेन्युइन होती है। ये बोला जाता है कि वो टाइगर की गारंटी नहीं है, लेपर्ड की भी गारंटी नहीं है, हो सकता है सांप हो। सांबर डियर को बोलते हैं कि उसकी कॉल टाइगर की गारंटी है, क्योंकि वो छोटे लेपर्ड को भाव नहीं देता, या तो बहुत बड़ा लेपर्ड हो तो भी कर देगा कॉल। मेरा एक वीडियो है मोहंड का, लेपर्ड को देख के सांबर कॉल कर रहा है। अच्छा। एक ही फ्रेम में दोनों जानवर है। पहले कॉल चल रही थी, हम रुक गए, अच्छा। फिर अचानक निकला तो जूम कर लिया तो दूर से, तो वो फीमेल सांबर है, कॉल कर रही है लेकिन वो भाग नहीं रही है। अच्छा। उसके बगल से लेपर्ड जा रहा है, डिस्टेंस जूम में पता नहीं चलता। अच्छा। लेकिन 20 फीट का ही फासला नहीं था। अच्छा। और कम होगा। अच्छा। तो वो उसकी तरफ चेहरा घुमाए हुए है, पैर पटक रही है, कान खड़े, कॉल। लेपर्ड उसको भाव नहीं दे रहा, क्योंकि उसको तो उस दिन धूप तापनी थी। अच्छा। आया, धूप में लेट गया, पूरा तसल्ली से मेरा वीडियो बना हुआ है। अच्छा। हाँ एकदम। लेकिन कमाल की बात है कि एक फ्रेम के अंदर दोनों आ गए थे। और उसमें ये बात भी साबित हो गई कि सांबर डियर लेपर्ड के लिए कॉल करता है। और ये भी साबित हो, जबकि वो फीमेल थी। अच्छा। छोटी होती है फीमेल, मतलब सांबर की। लेपर्ड का तो जेंडर नहीं मालूम चला मैं, तो वैसे वो मेल ही था, क्योंकि जो गाइड का बताना था कि हीरा और पन्ना नाम रखे उन्होंने लेपर्ड के। अच्छा। तो उनमें से एक था ये। अच्छा। तो वही उनका इलाका था। तो लेकिन अगर उसकी जगह वो मेल सांबर होता तो शायद वो कॉल भी नहीं करता। अच्छा। और फीमेल थी तो भी कॉल कर रही है, लेकिन भाव नहीं दे रही है, खड़ी है। ठीक है ना। लेकिन वही एक टाइगर होता तो वो भागती भी। और तो इसलिए जब जब क्या होता है ना, देखिए आजकल यूट्यूब चैनल बहुत आ गए, बातें इधर से उधर, एक बात को सुन के दूसरा बोलता है, तीसरा, तो इसलिए हो गया कि फेक कॉल करता है। फेक कॉल नहीं है, तो कॉल का मतलब है। मेरी बात वहीं के वहीं कि अपने बच्चे को बचाने के लिए भी क्या वो कॉल करता है? सारे डियर करते हैं। अच्छा, सारे डियर करते हैं। अच्छा। देखिए हिरण के बच्चे की भी खासियत, वो जब घास में देता है, वो जब चाटता है तो बिल्कुल हल्की सी हिरण के अंदर स्मेल होती है। अच्छा। बच्चे में 0 स्मेल होती है। अच्छा। टाइगर की स्मेलिंग पावर बहुत कम है, लेपर्ड की बहुत कम है। वो उसके बगल से निकल जाएगा और घास में जो उसका छौना छिपा है वो नजर नहीं आएगा उसको। अच्छा। क्योंकि इसमें सूंघ नहीं पाएगा। हाँ, सूंघ नहीं पाएगा। तो ऐसे छिपाते हैं। और मैंने फुटेज भी देखी ऐसी कि वो आया, जैसे ही डियर तो भागा, वो बच्चा वहीं के वहीं मरे की तरह गिर के घास में गिर गया। घास में पटक छिप जाता है। ठीक है ना। तो ये उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए केवल कॉल नहीं करते। ऐसी भी फुटेज है जिसमें अफ्रीका का है, मसाई मारा नदी को पार कर रहा है हिरण, और उसका बच्चा थोड़ा सा मतलब जुवेनाइल, उधर से मगरमच्छ आ रहा है। अच्छा। माँ ने देख लिया तो वो बच्चे के उसके बचाने के लिए खुद स्लो हो गई, जानबूझ के मगरमच्छ के सामने आ गई कि बच्चा निकल जाए, और साफ रुकती नजर आ रही है कि अगर मैं दौड़ूंगी तो बच्चा पकड़ लेगा। तो बच्चे को जाने दे रही है और खुद रुक के सरेंडर, और मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पूरी फुटेज है। हाँ, मैंने भी देखा हो। हाँ, मैंने भी देखा उसको, फुटेज मैंने भी देखी। सारे जानवर डाइवर्ट करेंगे, मतलब चिड़िया भी ऐसी करती है। अच्छा। जब वो आएगा तो भाग भाग के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जानवर को, या जो भी पकड़ रहा है उसको। मैंने जंगली मुर्गी को, जंगल में हम आग बुझाने गए थे, जंगली मुर्गी को अपने बच्चे रहे होंगे या अंडे रहे होंगे, उसको बैठी होगी, आग से हट नहीं रही है। मैंने जल गई। अच्छा, जल गई वो। हाँ, मैंने देखा है वो, उसके ऊपर बैठी बैठी मर गई ना वो। बस। एक्चुअली क्या होता है कि जानवरों के अंदर ये ममता वाली फीलिंग प्रकृति देती है, इतनी आती कि ये मुंह से। और एक समय ऐसा होता है जब बच्चे पैदा हुए होते हैं तो ये अपनी जान दे देते हैं बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन इंसान में क्या है, वो फीलिंग हमेशा रहती है। आपका बच्चा है तो बड़ा भी हो गया तो आप उतनी केयर कर रहे हो, है ना। और
लेकिन जानवर में क्या होता है, फीलिंग खत्म हो जाती है जैसे वो बड़ा हो गया तो। हाँ, जैसे बड़ा होता है तो जा भैया उसके बाद तो फिर वो अपने ही बच्चे की जान लेने को तैयार हो जाती है माँ। अच्छा। बेटी और बेटे की, टाइगर की बात भी करोगे, अच्छा, टेरिटरी फाइट में तो और आपस में लड़ जाती है माँ बेटी, अच्छा, एक दूसरे की जान ले लेती है। अच्छा। लेकिन जब वो बच्ची थी तो उसके लिए अपनी जान दे देती है। हाँ। ऐसे हर जानवर में अच्छा। फीलिंग लिमिटेड है, उनके प्रकृति ने ऐसे दी है। अच्छा, अच्छा, बाद में उन्हें एहसास होता है। टाइगर अपने बच्चे को भी, भाई कुछ केसेस में तो साथ रहते हैं बाप बेटे, लेकिन वो जनरली मेल बच्चा जब तक बच्चा है तो अपने बच्चे को नहीं मारता कभी, फेरोमोन सूंघ लेता है ना। अच्छा। वो दूसरे का बच्चा होगा तो मार देगा। अच्छा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगेगा तो उसको खदेड़ देगा, बेटी को नहीं खदेड़ेगा। इनब्रीडिंग चलती है ना इनमें, बाप बेटी में हो जाती है। अच्छा। तो हालांकि वो नुकसानदायक बहुत है ब्रीड के लिए, लेकिन होता है। अच्छा। तो वो बेटा बार बार आएगा उसको खदेड़ देगा, बेटी को नहीं खदेड़ेगा। अच्छा। लेकिन वही बचपन में ऐसे केसेस हुए, माँ मर गई तो बाप ने पाला है बच्चों को। अच्छा। ये 2 साल पहले पन्ना नेशनल पार्क में हुआ है। एक डॉलर करके टाइगर था रणथंबोर में, वो जब माँ मरी थी तो उसने बच्चों को पाला था, शिकार लाला के खिला रहा था मार मार के, दूध तो नहीं पिला सकता था तो शिकार लाला के देता था, उनके यहाँ खेलता था। लेकिन वही बड़े हो जाए फिर उसकी ममता बापता जो भी है सब खत्म। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं और टाइगरेस जो है उनके लिए शिकार मार के लाती है तो वो अपने दांतों से चबा के उनके मुंह के आगे डालती है, ऐसा उगल भी देती है। हाँ। जनरली ये भेड़िए का फैक्टर है। अच्छा। लेकिन ये मेरे पास रिटर्न में है। हाँ। तो ये उसका ये होता है, बच्चे क्या होते हैं, देखिए जब इसके बच्चे होते हैं ना 1 किलो के होते हैं, ठीक है ना, और इनका जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का है, करीब 105 दिन का। अच्छा। मोटा मोटी 3 महीने पकड़ लो, 90 दिन में 3 महीने होते हैं, है ना, 3.25 महीने। बाद में जानवर होने वाला है 250 किलो का और 3 महीने में पेट में तैयार है। अच्छा। डियर जो कि मात्र 40 से 50 स्पॉटेड डियर, उसके जेस्टेशन पीरियड के लिए चाहिए 7 महीने। अच्छा। गर्भावस्था इंसान को चाहिए 9 महीने। 9 महीने, क्योंकि डियर के बच्चे को पैदा होते ही भागना है। टाइगर के बच्चे की आंखें बंद होती है, ठीक है, देर में खुलती है। हाँ, वो पहले 1-2 महीने दूध पीता है, फिर 2 महीने बाद से मांस खिलाना शुरू कर देती है। अच्छा। अब मांस क्या होता है, कच्चा मांस होता है, ठीक है ना, और बचेगा कैसे, उसलिए ये पहले खुद खाती है। हाँ, खुद खा खिलाएगी, पहले लाके जब खिलाई 2 महीने में। हाँ। लेकिन वो कंडीशन बदल जाएगी। हाँ। जब वो 3 से 4 महीने के हो जाएंगे। अच्छा। फिर उनको वो शिकार पे ले जाके खिलाएगी। अच्छा। तब नहीं वो कर रही है। हाँ। तब वो छोड़ देगी, देखेगी ये फाड़ पा रहे कि नहीं फाड़ पा रहे। नहीं फाड़ पा रहे तो एक छेद बना देगी उसमें। अच्छा। लेकिन फिर वो डायरेक्ट खाएंगे। अच्छा। तो डिपेंड करता है कौन सी एज है। अच्छा। वो जो पहले मांस से इंट्रोड्यूस कर रही होती है, उस वक्त उसका ये बिहेवियर देखा गया है, जो कि कुत्ते और भेड़ियों का होता है। भेड़ियों का बहुत होता है कि वो उगल दे, भालू का भी होता है। भालू क्या करता है कि अपने गुफा में आके उल्टी करता है। अच्छा। क्योंकि नॉर्मल डेज में वो वेजिटेरियन होता है। अच्छा। विंटर्स में वो नॉन वेज बन जाता है, जब हाई प्रोटीन, जब जैसे भालू की डिलीवरी जनवरी के आसपास होती है। अच्छा, टाइगर का ऐसा कोई मीटिंग पीरियड नहीं है। अच्छा। विंटर ज्यादा है, लोग बोलते हैं सर्दी। आप देखोगे कब, ऐसा नहीं कि कभी अक्टूबर में हो जाएंगे, कभी जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे। मतलब प्रेफर वो विंटर्स करता है, कभी भी कर सकता है। लेकिन जनरली भालू वगैरह का एक ही टाइम होता है। तो जब ये वेजिटेरियन रहते हैं, बच्चे पाल रहे होते हैं, तो ये शहद खाते हैं, दीमक को आप वेज ही मान लो, हालांकि वो कीड़ा है। तो जब ये खाएगा, फल फ्रूट खाएगा दुनिया भर के, तो ये बच्चों के पास आके उल्टी कर देगा। अच्छा। तो बच्चों ने उस वक्त खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वो उल्टी ठोस हो जाएगी। अच्छा। उसको बोलते हैं बियर ब्रेड। अच्छा। तो जो जंगल में आदिवासी जो जानकारी रखते हैं वो जाते हैं, जैसे उनको गुफा दिखती है तो उन्हें पता है, क्योंकि उसको हाई प्रोटीन का मानते हैं, क्योंकि भालू का सिलेक्टेड फूड है ना। अच्छा अच्छा। तो वो चुरा लाते हैं। अच्छा। खुद खाते हैं। वाह। तो लेकिन अभी क्या हुआ, मैं गया था पैठानी, वहाँ हिमालयन ब्लैक बेर
अटैक कर रहा था। तो 2 दिन रुका तो वो सामने पूरा वीडियो में दिखाया था भालू का आतंक, कैसे गांव वाले पटाखे फोड़ रहे हैं, कैसे मशाल ले लेके जा रहे हैं। तो रेंजर से मिलवाया था, सब टीम सब कुछ दिखाया था। तो ये अपना बाद में फॉरेस्ट वालों ने मुझे फोटो भेजी थी। वो कैमरा पकड़ा तो आज भी नहीं है, कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड हुआ, बहुत बड़ा भालू था। अच्छा। तो उसमें मुझे लोगों ने बताया, गांव वाले भी जब गए तो बोले एक बार जंगल में गांव वाले टीम बना के ढूंढा करते थे, मशाले लेके रात में, और दिन में कुल्हाड़ी और डंडे लेके। तो एक जगह उनको बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, ये तो मुझे फॉरेस्ट वालों ने बताया था। अच्छा। कि जब वो गश्त पे निकले थे बहुत बदबू आई, बहुत तेज भीषण गुफा थी। तो अंदर गए वो लोग, तो देखा कि भालू की उल्टी, वो जो गाय खा रहा था ना, उसने रोज एक सीरियल किलर बन गया था। अच्छा। रोज एक गाय मार रहा था। अच्छा। तो वो खा रहा था, तो उसके भी शायद बच्चे थे, तो वो उनको खिलाने के लिए, अब उसको तो आदत है उल्टी करने की, उसको ये नहीं पता उसने मांस खा रखा है, मांस की वजह से उसने उल्टी करी होगी। अब उसने गुफा उस बदबू की वजह से खाली करी या अपनी सुरक्षा की वजह से करी, वो बात अलग है। लेकिन जब ये फॉरेस्ट वाले गए तो वो गुफा खाली कर चुका था। अच्छा। उल्टी पड़ी हुई थी। अच्छा। तो जहाँ वो फ्रूट वाली उल्टी करता है, वो तो लोग ले जाते हैं खाने के लिए। अच्छा, खुद खा लेते हैं? हाँ, आदमी खाते हैं। अच्छा। बहुत वैल्यू होती है उसकी। अच्छा। मतलब गलत है, इलीगल है, लेकिन जिस तरह से भालू के नाक, भालू का तो सब कुछ इतना वैल्यू, इतना ज्यादा तंत्र मंत्र से जुड़ा है। भालू का बाल, भालू का नाखून, मांस, लोग बोलते हैं भालू का मांस खा लोगे तो ऐसा टाइगर का मांस खा लोगे भालू का तो वाइटलिटी आ जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने सांडा जानते हो, सांडा छिपकली की तरह, गिरगिटी की तरह बड़ा जानवर होता है। अब तो बैन लग गया। हम स्कूल जाते थे तो वहाँ उबलते हुए सांडे पड़े होते थे, हम लोग भीड़ में देखा करते थे। सांडे का तेल? हाँ, सांडे का तेल वाइटलिटी के लिए बोलते हैं। और रीजन क्या है, एक सांडा कई फीमेल के साथ रहता है। अच्छा। जैसे मोर है, एक मोर 5-7 फीमेल के साथ रहता है। अच्छा। ठीक है ना। तो जो भी जानवर ऐसा करता है ना, उसके लिए ये भ्रांति है। अच्छा। कि भाई इसको खाने से वाइटलिटी बढ़ती है। अच्छा अच्छा। कुछ नहीं बढ़ती, वो बाई नेचर है। आप टाइगर भी समझो, टाइगर भी कई फीमेल, एक टाइगर की टेरिटरी में 4 से 5 फीमेल हो सकती हैं। ठीक है ना। एक टस्कर पता नहीं कितनों के साथ मीटिंग करता है, लेकिन फीमेल भी टाइग्रेस एक से मीटिंग नहीं करती है। अच्छा। वो मीटिंग कई से करती है। अच्छा। जो डोमिनेंट मेल की टाइग्रेस है वो नहीं, वो तो उसको वॉच रखता है। लेकिन जो उसके जैसे उसकी टेरिटरी में 4 है फीमेल, तो एक को तो वो प्यार करता है, उसके नजदीक रहता है, उसके लिए तो रिवेंज भी ले लेगा। अच्छा। लेकिन बाकी जो 3 है, उसका ये कि फर्स्ट मीटिंग मेरी होनी चाहिए। अच्छा। और हर टाइगर के इलाके में फ्लोटर टाइगर भी घूम रहा है, ट्रांजिएंट भी घूम रहा है। फ्लोटर वो है जो बेसहारा है, उसका कोई ठिकाना नहीं, कहीं भी घूमता रहता है। अच्छा। ट्रांजिएंट वो है जो कि पहले किसी टेरिटरी का मालिक था, वहां से खदेड़ दिया गया, जा रहा है, दूसरी टेरिटरी ढूंढ रहा है, इन बिटवीन आपकी टेरिटरी में है। या डिस्पर्सल जब हुआ टाइगर के बच्चों का, तो पहले तो फ्लोटर बन जाते हैं। फ्लोटर बनने के बाद फिर वो जब ताकतवर हो जाते हैं तो एक टेरिटरी पकड़ ली, फिर दूसरे में जा रहे हैं तो ट्रांजिएंट है। मतलब एक टेरिटरी छोड़ के दूसरे में जा रहा है तो ट्रांजिएंट। तो मेन जो डोमिनेंट टाइगर है उसे उनकी प्रेजेंस के बारे में पता होता है। अच्छा। क्योंकि सेंट मार्किंग इसने कर रखी है। जो फ्लोटर होता है वो बहुत संभल के नहीं करता है। अच्छा। लेकिन मीटिंग तो उसे भी करनी है ना। तो मीटिंग कैसे करेगा बिना सेंट मार्किंग के? फीमेल को तो बताना पड़ेगा ना भाई, मैं हूँ। फीमेल की सूंघेगा भी वो और अपनी बताएगा भी, बीच बीच में मीटिंग कॉल भी निकालेगा, वरना उसको कैसे पता चलेगा? तो वो मीटिंग कॉल क्या वो डोमिनेंट नहीं सुन रहा, सुन रहा है दूर से, उसे पता है कि मेरे इलाके में दूसरा है, तो वो भी बर्दाश्त करता है। क्योंकि वो अगर इधर आएगा, उधर दूसरा फ्लोटर है, टेरिटरी अगर मान लो 40 किलोमीटर वाली है, तो वो बर्दाश्त करता है। लेकिन उसका है कि भाई पहली मीटिंग मेरी हो जाए। अब टाइगर्स के पास अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का पावर है। अच्छा। अगर एक के साथ मीटिंग करके प्रेग्नेंट हो गई और दूसरा उसको स्ट्रांग लग रहा है, वो कैसे लगता है? कलर, फर का कलर, बॉडी बिल्ड, अच्छा, है ना, दहाड़, इन सब से
पता कर लेती कि यार ये स्ट्रांग है। अच्छा। तो पुराने वाले की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करके इसके साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा, ऐसे भी कर देती है। हाँ। अच्छा, भालू की बात आई ना, हाँ। तो अभी बिल्कुल ताजा घटनाक्रम है। हमारे गांव में भालू ने अटैक किया, छत वत तोड़ी, गौशाला से पटाले हटाई, घटनाएं बहुत सारी हुई हैं पहाड़ में। तो उसने क्या किया कि जो उसका कुबड़ होता है ना ऊपर का, ये खा लिया बैल का, तो वही करता है वो। गाय का थन खा लेता है, दोनों के ऊपर के खा गया वो, बाकी पे छेड़ा भी नहीं। हमारे यहाँ जितने अटैक हुए ऐसे हुए। अच्छा। जो गौशाला में घुसा गाय के उसको लगता है यहाँ मांस बहुत है। एक हमारे रिजॉर्ट के पास में काले रंग का सांड घूम रहा था। अच्छा। उस पे अटैक किया, उसका भी कुबड़ ही खाया, लेकिन वो जिंदा बच गया। सुबह फिर हम लोगों ने भी ट्रीटमेंट किया। फिर और भी बैल आज भी जिंदा है, हमारा वाला जिंदा है जो आपका वाला उधर वाला ट्रीटमेंट किया, दोनों के दोनों जिंदा है। हाँ, तो ये भी जिंदा है। इसमें जो है तो चर्बी होती है उसमें। चर्बी, हाँ, उसको लगता है यार ये बढ़िया जगह है। अच्छा, ये और जगह भी होता है ऐसे, मैं समझा ये यही होता है क्योंकि वो बना नहीं ना, तो उसको पता नहीं कि गर्दन काट, जिंदा में खाता है वो, जिंदे में खाता है। तो उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिला जिनके बैल मिलता है 30,000 का मिलता है गाय में। नहीं, कुबड़ खा दिया। अच्छा, मरा नहीं ना। तो उन्होंने कहा जब तक ये मरेंगे नहीं, हम रिपोर्ट नहीं बना सकते, तब तक मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अब वो कह रहा है कि इसके तो कुबड़ खा गए, मैं हलवी कैसे लगाऊं इनसे। बड़ी विचित्र घटनाएं होती हैं बहुत ज्यादा। एक बार क्या हुआ, उस समय मेरे पिताजी थे, मैं तो उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो खेती कर रखी थी और धान लगे हुए थे। हमारे यहाँ धान, है ना, झंगोरा वगैरह, ये बरसात की जो खेती होती ना, तो काफ़ी ऊंचे लगे हुए थे। तो उसकी सुअर वगैरह से बचाने के लिए ना मचान बना के ऊपर चारपाई लगा देते और उसके ऊपर फूस का छत लगा के वहाँ रखते थे। नीचे कहीं पर वो उपले रख के ना, इसके गोबर के धुआं वगैरह लगाते थे। 2-4 पटाखे फोड़ दिए, एक रस्ता रख दिया बजाने के लिए, अरे भोंपू। तो मैं घर गया तो पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा हल्का था, तो माँ जी ने बोला कि ऐसा कर, तू चले जा आज खेत में। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा तू चले जा, किसी को साथ भी ले जा। तो मैं अपने पड़ोसी को ले गया, अपने चाचा के लड़के को, और मेरा ही नाम राशि है, मेरा नाम भी देवेंद्र, उसका नाम भी देवेंद्र। हम चले गए, तो हमारे खेत अगल बगल ही थे। तो मैंने कहा चल भाई थोड़ा राउंड मार के पटाखे उटाखे बजा के उसके बाद चल हमारे उसमें मचान में सो जाएंगे। तो लेट गए, हमको नींद आ गई, सो गए हम। सुबह 3 बजे के करीब की बात है, आपको बताऊंगा। 3 बजे के करीब ऐसा लगा कि 8-9 आदमी चल रहे हैं रास्ते में, बात कर रहे हैं, पहाड़ी भाषा में बात कर रहे हैं, गढ़वाली में। तो मैंने कहा यार ये इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जागरण होता है, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ में जागर लगते, जागर आपको पता ही होगा, जागृति होता है। हाँ, तो मैं सोचा बगल गांव में क्या पता कोई जागर वागर सुनने गए होंगे, बुलाते हैं ना लोग कि हमारे यहाँ जागर सुनने आना। तो मैंने कहा वहाँ गए होंगे, तो वहाँ से आए होंगे ये, हो सकता है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर मैंने इतना सुना एक का मुंह से बोलते हुए कि चलो यार फटाफट चलो, फिर देर हो जाएगी। हाँ। फिर लोग उड़ जाते हैं। अच्छा। अब मैंने कहा भाई आपस में बात चल रही है, बार्किंग डियर, ये है डियर, देखो बार्किंग डियर, 2 दिख गया आज। वो हो रहा ना, टाइम है ना सुबह सुबह का। हाँ। तो दिखता ही है इस टाइम पे। तो फिर क्या निकले वो लोग? हाँ, उसके बाद हम सुबह उठ के गए ना, तो होता क्या है कि जल्दी खुल जाती है उसमें नींद जल्दी खुल गई थी।
हमने कहा अब तो उजाला होने ही वाला, अब थोड़ी यहाँ शोर हो रहा है, चलो अब घर की तरफ निकलते हैं। तो मैं घर गया, तो जैसे माँ जी चाय वाय बना के लाई, तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा कैसे था रात को, कैसे लगा तेरे को? मैंने कहा रात को कुछ नहीं, पर सुबह 3 बजे के आसपास की बात है और ऐसी बात हुई। उसने कहा भी जल्दी चलो, फिर गांव वाले उठ जाते। मैंने कहा कौन लोग रहे होंगे वहाँ जाकर, अगर सुनने गए थे क्या अगल बगल गाँव में? तो तब तक ना गांव से रोने की आवाज़ आ गई जोर जोर से। तो मेरी माँ बाहर गई, क्या हुआ क्या हुआ, कौन रो रहा है? अब पहाड़ के गांव में तो उस गाँव मकान से मकान सटे रहते हैं, आपको पता ही है। तो खबर मिल गई, कह रहे भाई फलाने फलाने एक बुढ़िया औरत थी, वो मर गई है। मेरी माँ ने कहा आज के बाद तू नहीं जाएगा वहाँ। अच्छा भैया वो दूध थे? वो तो भैया दूध थे लेने के लिए आए हुए। बिल्कुल पिताजी को बोला कि चाय जो है सब धान खा जाए सुअर, है ना, तो कोई नहीं जाएगा वहाँ, तुम भी नहीं जाओगे और ये भी नहीं जाएगा। देखो बातों से निकलती है, किस्से बनते चले जाते हैं। वो गांव की तरफ ध्यान किया ना उसकी बैल की वजह से कि वो भालू ने खाया था। एक्चुअली क्या है कि पहले आदमी अपने थॉट्स को बुक में लिखता था। हाँ, ये जो रास्ता जा रहा है ना ऊपर का, ये ज्यादा तड़िया खाल। अच्छा, तड़िया खाल से ठीक 11 किलोमीटर है टिकाला। अच्छा, हाँ जी, रास्ता है। कितना दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर होगा। मतलब यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर टिकाला है? हाँ, बाई रोड? बाय रोड। अच्छा, हाँ जी। तो मैं बता रहा था कि पहले लोग क्या करते थे। एक सेकंड, हाँ। ये रास्ता जा रहा ना, ये हाँ। ये चला गया ऊपर को। हाँ। ये राइट हैंड साइड में। हाँ। ये तड़िया गांव के लिए जाता है पैदल रास्ता। अच्छा, ये पगडंडी वाला है। हाँ। और ये पहुंच गए, इसको ढकरबट बोलते हैं किसी जमाने में ना। हाँ। जब रोड आगे नहीं बनी हुई थी तो यहाँ पर होटल था ये। अच्छा, सराय टाइप? हाँ, सराय टाइप की। होटल क्या था, मतलब खाने वाने का था। हाँ। इसमें अच्छा, रुकने का नहीं था? हाँ, रुकने का नहीं था। इसमें जो है ना, ये इनको फीस भर के फॉरेस्ट वालों को यहाँ पर खोलते थे। अच्छा। तो बस यहाँ पर यहीं से चलती थी, यहीं पर लास्ट होती थी। अच्छा। तो आने जाने वाले लोग यहीं पर चाय पानी वगैरह, खाना वगैरह ये सब चलता था। पहले क्या है ना, लोग जो बुक में थॉट लिखते थे वो आज यूट्यूब में जैसे वीडियो बना रहे हैं। हाँ हाँ। तो एक तरह से आप यही समझो कि आप मैसेज जब पास कर रहे हो, जैसे आपका वो थॉट है। कई बातें ऐसी होंगी जो आपको आज ही याद आई होंगी, इसके पहले याद भी नहीं आई होंगी, है ना। वो एक तरह से वो थॉट जो पहले कल्पना, कॉर्बेट ने भी तो अपनी पूरी स्मृति को ही तो बुक में डाल दिया। हाँ। याद कर करके पूरे घटनाक्रम को। और एक बार कॉर्बेट ने ऐसा ही बोला था कि जब आज मैं बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घटनाएं मेरे साथ कल ही घटित हुई हैं। अच्छा। भले ही 20 साल पहले की हो गई है। जब पहली बुक लिख रहे थे तो पूरा घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है। तो उनको क्या मालूम रहा होगा कि एक दिन मेरे नाम से पार्क बनेगा। हाँ। ये मेरा इतना बड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन उनकी बहन के जैसे ही वो मरे तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इसके पहले नाम था इसका हैली नेशनल पार्क। उसके बाद हुआ था रामगंगा। मतलब जब कॉर्बेट का नाम पड़ा है तब इसका नाम रामगंगा था। 1 या 1.5 साल ही रहा है रामगंगा। अच्छा। तो तब उनकी बहन जिंदा थी, मागी। तो मतलब कॉर्बेट की मौत के 1 आध साल बाद ही कर दिया शायद। तो फिर उन्होंने लेटर लिखा था धन्यवाद का। अच्छा। इनको भेजा था गोविंद वल्लभ पंत को। अच्छा। जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ ना, ये निशान, ये यहाँ पर से नीचे के लिए पहले रास्ता था गांव के लिए। अभी बंद हो गया है क्योंकि यहाँ बस पकड़ने आते थे पहले लोग। अच्छा। ये है रास्ता वो लेफ्ट साइड। अच्छा, वो जहाँ होटल है वहाँ आते थे, जहाँ बोल रहे थे? नहीं, यहीं पर बस पकड़ने के लिए। बस यहाँ भी आती थी हमारे गाँव के लोग? नहीं, अब की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी रोड बन गई है। तो अब क्या है कि उधर से रोड बन गई है, सबका आना जाना उधर से ही हो गया है। इधर नहीं आते लोग, अब डर लगता लोगों को। पूरा जंगल का रास्ता है। मैं भी गया हूँ 2-3 बार इससे।
तो अकेले कोई जाता नहीं था पहले। प्रधान लोग ना झाड़ी वाड़ी कटा के रास्ता ठीक करते थे आने जाने का। अब बंद ही कर दिया लगभग, अब कोई नहीं जाता। बस गाय बच्चे चुगाने वाले कोई आएंगे तो आएंगे, वो भी ग्रुप में आते हैं। बस आगे मोड़ आ गया, इसके बाद हमारा मोड़ आ गया है। यहाँ से थोड़ा राइट को ही रखना गाड़ी को, मोड़ना एकदम से। और ये सामने आ गया हमारा बोर्ड। ये आ गया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों मैदावन कॉर्बेट होम स्टे का बोर्ड, 500 मीटर अहेड। और हम लौट आए, सुबह बस होने वाली है, तो अब हम एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।